नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, यूपी में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह से पर्दा उठ गया है और खुद बीएल संतोष ने बताया है कि आखिर लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारों में क्या कुछ हुआ जिससे यूपी में बीजेपी का डिब्बा गोल कर दिया है। ऐसे में अब उपचुनाव और 2027 में बीजेपी जिस प्लान पर काम करने वाली है उस पर 14 जुलाई को लखनऊ में आखिरी मुहर लगने वाली है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल अखिलेश नहीं, अपनों ने ही डुबो दी बीजेपी की नैया। सपा बसपा कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाते उठाते अपने चापलूसों पर भरोसा ही बीजेपी को पड़ा भारी। करीबियों को आगे बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। अरे चौंकिए मत, ये सच है और इस सच की ओर इशारा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कर रहे हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि नेताओं की सिफारिशबाजी ने यूपी में बाजी पलट दी है। दरअसल लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएल संतोष की मौजूदगी में बीजेपी की अहम बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों के साथ साथ 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के टिकट बंटवारे पर मंथन हुआ। खबर है कि इस दौरान बैठक में बीएल संतोष ने कहा कि इस बार चुनाव में सिफारिशी नहीं, जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी भाजपा। कहने को ये बयान छोटा है मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं। बीएल संतोष का कहना है कि चुनाव में सिफारिशी नहीं, जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी भाजपा। मतलब साफ है कि ये बात सवाल उठाती है कि क्या लोकसभा चुनाव में सिफारिश वालों को ही बीजेपी ने टिकट दिया था? क्या बीजेपी के नेताओं ने ही अपने निजी हित के लिए पार्टी को दांव पर लगा दिया था? क्या लोकसभा चुनाव में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को दरकिनार कर दिया गया था? क्या दिल्ली लखनऊ में बैठे गिनती के लोगों ने ही लोकसभा चुनाव में सारे टिकट बांट दिए थे? ये सवाल गंभीर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा से सीट जीतने के मामले में पिछड़ जाने के कारण यूपी में बीजेपी के लिए ये सवाल आज के दौर में बहुत वाजिब है और बीजेपी की दुखती रग से पर्दा उठा रहे हैं। दरअसल खबर है कि लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में 14 जुलाई को लखनऊ में होने वाली बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की तैयारियों की बैठक को लेकर चर्चा हुई। साथ ही लोकसभा चुनाव के हार के कारणों पर मंथन हुआ। इस दौरान बीएल संतोष संगठन को मजबूत बनाने की ओर इशारा करते रहे और बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ को मजबूत करने को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और कहा है कि लखनऊ में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक कार्य योजना को पटल पर रखा जाएगा। इसके आधार पर ही प्रदेश में सभी कार्यक्रम संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार का कार्य निरंतर चलता रहेगा। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को मजबूती से लड़कर विजय सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ काम करना है। तो बात स्पष्ट है कि बीजेपी हर कीमत में यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां जीत दर्ज करना चाहती है, जिसके लिए पार्टी के संगठन की हर एक कड़ी को नीचे से ऊपर तक मजबूत करने की प्लानिंग है। ऐसे में तमाम मैराथन बैठकों के बाद जो भी हार के कारण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास आए हैं, उसके आधार पर जो रणनीति तैयार की जा रही है उसे 14 जुलाई को पार्टी पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि इस बार ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है जो जमीन पर पकड़ रखते हैं, जो जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं, जो उस जनाधार से जुड़े हैं जो लोकसभा चुनाव में कहीं छिटक सा गया था। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन इंडिया ने बीजेपी के ओबीसी और दलितों से जुड़े वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। ऐसे में बीजेपी का इस वक्त कोर एजेंडा अखिलेश के पीडीए और राहुल गांधी के संविधान से जुड़े जनाधार के बीच बैठ बनाने का है, क्योंकि बीजेपी ने माना है कि सपा और कांग्रेस जनता के बीच, खासकर पिछड़ों, दलितों, वंचितों के बीच इस बात को मजबूती से रखने में लोकसभा चुनाव के दौरान कामयाब रही कि संविधान खतरे में है, वंचितों को बीजेपी दरकिनार कर रही है। इसलिए बीजेपी अब ओबीसी, एससी, एसटी के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश में है और तमाम कार्यक्रमों के जरिए दलितों, पिछड़ों, वंचितों को फिर से बीजेपी के साथ जोड़ने की प्लानिंग है। और ये सब कैसे किया जाएगा, किस तरीके से जमीन पर पार्टी को फिर से मजबूत किया जाएगा, कैसे दलितों, पिछड़ों में बीजेपी की पैठ बढ़ाई जाएगी, कैसे पार्टी में गुटबाजी को खत्म किया जाएगा, इसको लेकर अब सबकी नजर 14 जुलाई को लखनऊ में होने वाली बैठक पर है। बीजेपी की जीत की रणनीति का आखिरी ऐलान इसी बैठक में होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।